आज हम चल रहे हैं उस मंदिर के दर्शन करने जिसे भारत का एकमात्र मेंढक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लखीमपुर जिले के पास कोयल में स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के इतिहास तथा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और कहते हैं हर हर महादेव। सामने देखिए एरोज़ दिए गए हैं मेंढक मंदिर जाने के लिए, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन जिधर से भी हम आए हैं। तो अब हम आपको मेंढक मंदिर पे कनेक्ट करते हैं। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं ओयल के मेंढक मंदिर में, और सामने जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं ये ओयल का जो मेंढक मंदिर है। मतलब मेरी थोड़ी कल्पना से भी ऐसा लगा नहीं था कि इस टाइप का ऐसा ये मंदिर होगा। मैं पहली बार एक तो यहाँ पे विज़िट करने आया हूँ, एंड यहाँ की जो नक्काशी देखकर जो इतना मतलब एक तरीके से आश्चर्य हो रहा है वो अलग ही है। इस मेंढक मंदिर का निर्माण राजा भक्त सिंह ने 1870 से 1860 ईस्वी में करवाया था। कहते हैं कि राजा भक्त सिंह ने इस मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि एक टाइम ओयल में काफ़ी बड़ा अकाल पड़ा था, और उसी से निजात पाने के लिए, या फिर कह सकते हैं उसी चीज़ को दूर करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कहते हैं कि जब ये मंदिर बना है तो उसके बाद से आज तक ओयल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा है। तो ये भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग बात है, और इसकी जो अपने आप में एक अनोखापन है। इसकी कुछ 5 तरीके की अनोखे चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हर एक अनोखी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, क्योंकि शायद राजा भक्त सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना अनोखा मंदिर वो बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ देखा जाए कि हमारे भारत में ऐसे अनोखे मंदिर हैं और हमें ही ऐसे मंदिरों के बारे में पता नहीं है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी अगर मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ना भी लगाऊँ, अपने माइक का ऑन ना करूँ, तब भी इतनी शांति है यहाँ पे कि आप नॉर्मली आप सामने देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ फिर भी आपको पता चलेगा कितनी शांति है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको महसूस हो रही होगी कि काफ़ी ज़्यादा शांति है इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग शायद विज़िट नहीं करते हैं। आज संडे का दिन ही है और ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मंदिरों में तो लोगों को आना चाहिए, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हमारे भारत देश में ऐसे मंदिर हैं और
सीतापुर में है ऐसे मंदिर जो नैमिषारण्य के लिए फ़ेमस है, लेकिन ऐसा एक मंदिर और भी है जो मेंढक मंदिर है। इतना अपने नाम से ही इतना अनोखा है कि लगता है कि मेंढक की शायद यहाँ पूजा होती होगी, लेकिन यहाँ पे महादेव की हमारी पूजा होती है। नर्मदेश्वर महादेव एक तरीके से उन्हें कहते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी से लाए गए महादेव हैं। और यहाँ की जो उनकी अपनी ही एक अनोखी बात है, कहते हैं कि महादेव जो हैं यहाँ पे, महादेव का जो शिवलिंग है वो करीब 3 बार यहाँ पे जो इनका कलर है वो चेंज होता है। तो ये चीज़ भी इतनी अनोखी है, क्योंकि सबसे अनोखी चीज़ तो यही थी इस मंदिर को लेकर। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ की। हर हर महादेव। मेंढक को प्रजनन और खुशहाली के लिए एक प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण जो है मेंढक की आकृति के जैसे करवाया गया। क्योंकि राजा भक्त सिंह जब इस मंदिर का निर्माण करवाना चाहते थे, तब यहाँ के तांत्रिकों ने उन्हें ये सजेशन दिया, कह सकते हैं हम, तो तभी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण मेंढक की आकृति के जैसे करवाया था। सामने आपको जो इस मंदिर पे नक्काशियाँ दिख रही हैं, इस मंदिर को इसीलिए तांत्रिक मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नक्काशियाँ हैं ये तांत्रिक वास्तुकला पे आधारित हैं और उसी को ध्यान में रखकर बनवाई गई हैं। ये हर जगह आपको यहाँ पे नक्काशियाँ दिखेंगी, हर एक छोटे छोटे जगह में आपको दिखेंगे। ये देखिए सामने की तरफ, ऊपर चाहे आप देखें, ऊपर हर तरफ ये नक्काशियाँ आपको नज़र आएंगी। सामने आप जो ये कुआं देख रहे हैं, कहते हैं ये करीब 200 साल पुराना कुआं है, और ये इसलिए अनोखा माना जाता है क्योंकि ये ज़मीन से 100 फीट ऊपर है और आज तक ये सूखा नहीं है। तो इस कुएं की भी एक, अगर देखा जाए, एक अनोखी चीज़ है इस मंदिर की, कि यहाँ पे हर चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ही अनोखी है। तो ये भी एक अपने आप में एक अनोखा कुआं है जो आज तक सूखा नहीं, क्योंकि यही बात है कि इस मंदिर का निर्माण इसीलिए तो करवाया गया था कि यहाँ पे कभी अकाल ना पड़े, कभी सूखा ना पड़े। तो ये उस चीज़ का प्रतीक है कहीं ना कहीं। तो ये महादेव की महिमा है इस मंदिर को लेकर। हर हर महादेव। और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से दिखता है, दूर दूर तक का वैसे नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आपको जूम करके दिखना तो सामने आपको एक ताल दिख रही होगी बड़ी सी, तो एंड यहाँ से और भी नज़र आता होगा, लेकिन अब तो सारे घर बन चुके हैं, तो जितना हो सके इतना ही नज़र आ पा रहा है अभी सामने। तो महादेव के दर्शन कर लिए हैं हमने, और अंदर वैसे अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी इच्छा रहती कि मैं फ़ोन अंदर ना ले जाऊं, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता अपने तरफ से कि मैं अगर मुझे मेरे पास मौका है फिर भी क्यों ले जाना है फ़ोन, क्योंकि आप आए यहाँ पे और ख़ुद एक्सपीरियंस लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो नंदी जी हैं, वो नंदी जी भी यहाँ पे अनोखे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर जगह नंदी जी जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर नंदी जी जो हैं खड़े हुए हैं। तो ये एक अलग, फिर से देखा जाए तो एक अनोखी फिर सी चीज़ हो गई कि इस मंदिर की हर चीज़ अनोखी है। मैंने अभी जैसे बोल रहा हर बार, ये अनोखा मंदिर है और अपने आप में अनोखा है। यहाँ पे महादेव हैं, वो भी अनोखे हैं, नंदी जी हैं, वो भी अनोखे हैं, इस मंदिर का स्ट्रक्चर वो भी अनोखा है। हर एक बात कहीं ना कहीं अनोखी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पे जो मंदिर में भीड़ है वो नहीं है, और नहीं भी है तो कहीं ना कहीं सुकून इतना है, तो मन कर रहा है यहाँ से जाऊँ ना, लेकिन देखते हैं कितनी देर रुक सकते हैं हम यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा आके कि महादेव के इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं करीब 10 मिनट अंदर ही बैठा रहा, चाहता तो और देर बैठ सकते थे, कि कोई भी अगर देखा है ये कहने वाला वहाँ नहीं है कि आप यहाँ से जाइए या कुछ भी है। आराम से आप दर्शन करिए, जितना मन करे उतनी देर आप यहाँ पे रुकिए आके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आराम से महादेव के दर्शन करिए आके। हर हर महादेव। और आपको दिख रहा होगा कि मंदिर परिसर में ही
कहीं न कहीं एक छोटा-सा ये पार्क जैसा बना दिया गया है कि आराम से लोग यहाँ पे पेड़ों की छाँव में बैठ सकते हैं काफ़ी देर। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि हवा भी इतनी मध्यम लग रही है, इतनी खूबसूरत या फिर इतनी सुकूनदायी हवा जो है वो लग रही है कि यहाँ से जाने का सच में मन नहीं करता है। कोई भी आ रहा है अगर यहाँ पे तो काफ़ी देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। और मंदिर परिसर में बात करें तो सफाई की, तो यहाँ जो सफाई है काफ़ी ठीक है कि कहीं पे भी मुझे ऐसा दिखा नहीं कि कुछ कचरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान तो चलिए रखा जा रहा है, भले कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये कि हाँ साफ़ सफाई आपको दिख रही होगी। कहीं पे भी आपको इधर-उधर कुछ पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं अगर नीचे आपको दिखाऊँ तो कहीं भी कुछ पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। बाकी अगर देखा जाए तो इस मंदिर में भीड़ कहते हैं कि शिवरात्रि और दिवाली पे ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग मेन तांत्रिक लोग जो हैं कहीं न कहीं शिवरात्रि पे आते हैं, ये सुना गया है। और लोग ज़्यादातर दिवाली पे दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। मेंढक मंदिर आने के लिए आपको सबसे पहले ओएल स्टेशन आना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑटो का जो सुविधा है वो मिल जाएगी। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो जो सीतापुर से लखीमपुर की तरफ हाईवे आया हुआ है वहाँ पे आपको ओयल कस्बा बीच में आपको आ जाएगा। कहने के मेरा तात्पर्य ये है कि लखीमपुर से करीब 12 किलोमीटर पहले ओयल पड़ जाता है और जो सीतापुर से ओयल की दूरी है वो करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। तो बीच में ही अगर देखा जाए सीतापुर और लखीमपुर के बीच में ही ओयल पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ओयल आना होगा। अगर मैं जैसे ट्रेन से आया हूँ तो मुझे ओयल स्टेशन पर मैं उतरा था और वहाँ से मैंने डायरेक्ट ऑटो किया। सिर्फ प्राइस जो था ऑटो का, जो फेयर कह सकते हैं, वो 10 रुपये था। तो मुझे करीब 10 मिनट लगे आने में। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे आना, आराम से आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बाय रोड भी आ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आराम से कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा कि हाँ आप नए हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे ले जाएं। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे आज, तो कोई भी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत आराम से आ गया हूँ, किसी ने भी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज किए हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर भाई पहली बार आ रहा हूँ, तो ये चीज़ उन्होंने ये चीज़ जानकर भी मैं देखना चाह रहा था कि कितने मुझसे पैसे लेंगे। तो मैंने ये चीज़ जानकर ही उनसे कही थी कि हाँ मैं पहली बार आया हूँ और देखते हैं कितने पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन वो उन्होंने 10 ही रुपये लिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि लोग समझते हैं, सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज में भी कर सकते हैं, तो हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ से आपको पूरा जो मेंढक मंदिर का स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा होगा। बस ये वाइड एंगल में जूम नहीं होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ से जो व्यू है वो नज़र आपको आ रहा होगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और छोटा सा व्लॉग था, कोशिश की थी आपको चीज़ें यहाँ की दिखा पाऊँ, कुछ जो इसका महत्व है और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बता पाऊँ। और बड़े दिन से मन भी था यहाँ पे आने का, और मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा बने, बस जितना हो वो इन्फॉर्मेटिव हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, और आपको जो नज़ारे हैं वो दिखा सकूं और जो सुकून है वो थोड़ा सा महसूस करवा सकूं। बाकी आप आइए, यहाँ पे ज़रूर आइए, मैं कहूँगा कि ये जो सुकून है हर जगह आपको नहीं मिलेगा। मैं कहीं भी अगर जाता हूँ तो सबसे पहले यही चीज़ नोटिस करता हूँ कि वहाँ पे लोगों को कितना सुकून मिलने वाला है, कितना आराम से वो ध्यान लगाकर वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।